तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात किया था, जो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न था। वैसे ही एक ये भी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो आज इसके बारे में सब अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, कैसे इस पर ट्रेड करते हैं, कैसे बनता है, तो ट्रेड इस पर किया जाता है, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या टारगेट रखना चाहिए और एंट्री कहाँ करनी चाहिए। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको फ्री है, पूरा कोर्स वहाँ पे पड़ा हुआ है, जाकर वहाँ से सीख सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इस पैटर्न को मैं समझा दूं कि ये होता क्या है और कैसे बनता है। ठीक है ना, तो ये जो पैटर्न होता है ना, ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद बनता है। मतलब बहुत बड़ा जब बियरिश ट्रेंड आता है तब वहाँ पे क्या बनता है, एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। और ये ग्रीन कलर और रेड कलर दोनों में बन सकता है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, और ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, अगर ये इन्वर्टेड हैमर अगर ऊपर बन रहा है, मतलब रेजिस्टेंस पे बन रहा है, एक तरीके से कहें तो रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो वो शूटिंग स्टार का काम करने लगता है। जैसे हैमर अगर ऊपर बनता है रेजिस्टेंस पे तो वो हैंगिंग मैन का काम करता है, वैसे ये अगर ऊपर बनता है रेजिस्टेंस पे तो ये शूटिंग स्टार का काम करता है। लेकिन एक बियरिश ट्रेंड के बाद अगर ऐसा कुछ बन रहा है आपको शूटिंग स्टार जैसा या इन्वर्टेड हैमर के तरीके बन रहा है, तो इसको देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ से एक मतलब बुलिश रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो शूटिंग स्टार हो गया और हैंगिंग मैन हो गया, इसके बारे में अलग अलग वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें अच्छे से मैं बता दूंगा। तो पहले इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे समझ लिए, तो ये पता चल गया ये किसके बाद बनता है, बियरिश ट्रेंड के बाद ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। किसके लिए? एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल के लिए। और ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये एक ही कैंडल में पैटर्न बनाता है। अब ये बनता कैसे है उसको हम जान लेते हैं। तो अगर ग्रीन मतलब बन रहा है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, तो ग्रीन में होगा ओपन, तो होगा एकदम नीचे से, मतलब एकदम नीचे से ओपन होगा, मतलब जो इसका लो होगा ना वहीं पे इसका ओपनिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना, जो इसका लो होगा वही यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट होगा। और ये एक हाई लगाने जाएगा ऊपर, मतलब ये एक हाई लगाने जाएगा ऊपर, हाई लगाने जाएगा ऊपर। बट मार्केट में क्या, सेलर होने के कारण, मार्केट में सेलर होने के कारण जब ये ऊपर हाई लगाने जाएगा ना तो यहाँ पे सेलिंग करेंगे, मतलब दाबेंगे, इस कैंडल में दाबेंगे, और ये नीचे यहाँ कहीं क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये तो कैंडल गया था ऊपर, बट मार्केट में पहले से ही सेलर भरे थे, वो थोड़ा सा यहाँ पे दाबे और यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब ये है मार्केट ऊपर से गिरते हुए नीचे आ रहा है, उसके बाद जब सपोर्ट पे आया ना तो थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग का इंटरेस्ट दिखा और एक कैंडल बड़ा सा बाइंग का बनाया, बट जो ये सेलर्स थे ये थोड़ा सा दाबे, और जो पूरा कैंडल था ना उसको रेड में नहीं कन्वर्ट कर पाए, मतलब बड़ा एक रेड कैंडल नहीं बना पाए, और क्या बना दिया यहाँ पे, इन्वर्टेड हैमर। मतलब ये कह रहा है ऊपर से तो सेलिंग आ रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलर थे ना वो थोड़ा मतलब क्या कमज़ोर पड़ने लगे। और यहाँ से ये हो सकता है कि मतलब जब सेलर कमज़ोर पड़ते हैं तो क्या होता है, बायर्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होने लगता है। जब बायर्स स्ट्रांग होंगे तो यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल आ सकती है। तो इन्वर्टेड हैमर ऐसे वर्क करता है, और इसका बनने का जो होता है ना, ये ऊपर की तरफ एक बड़ा सा वीक छोड़ता है, बड़ा सा वीक छोड़ता है दोनों में, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, दोनों में ऊपर की तरफ क्या छोड़ता है, एक बड़ा सा वीक छोड़ता है। अब दोनों में अंतर यही होता है कि ये जहाँ लो लगाता है वहीं से इसका ओपनिंग रहता है, और जो रेड रहता है वो जहाँ से ओपनिंग हुआ रहता है ना उसके नीचे क्लोजिंग देता है, नीचे क्लोजिंग देता है। बट थोड़ा सा मतलब जो सेलर होता है ये थोड़ा सा ही यहाँ पे सेल करो। अब मान लीजिए पहले से सेलर्स बहुत बड़ा बड़ा कैंडल सेलिंग करते हुए आ रहा है, और यहाँ पे अचानक से बाइंग आया और सेलर्स यहाँ पे दाबे, बट थोड़ा सा ही नीचे दाब पाए, मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे अब सेलर्स नीचे ले जाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ही नीचे दाब पाए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिर से एक बुलिश रिवर्सल आ सकता है। तो रेड वाला ये कहती है कैंडल, इससे आप समझ सकते हैं। और इसका जो ओपनिंग पॉइंट होता है ना, इसका ओपनिंग पॉइंट इसके लो के नीचे होता है, ऊपर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लो लगाया है और इसका ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले ओपन यहाँ पे हुआ होगा, उसके बाद हाई लगाने गया होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाई लगाने गया होगा ना तो इतना दूर ग्रीन बनाया हुआ कैंडल, जैसे ही जब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए होंगे इस कैंडल में, उसके बाद क्या हुआ होगा, ये पूरा जो ग्रीन बना था कैंडल पूरा यहाँ पे वो रेड में चेंज होके और थोड़े से सेलिंग में आके क्या हो गई हुई, लो लगा के क्लोजिंग दे दी। मतलब इसमें जहाँ पे क्लोजिंग देता है ना वहाँ पे लो लगाता है, इसमें जहाँ पे ओपनिंग देता है ना वही इसका लो रहता है, और दोनों का हाई जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इन्वर्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ चुका होगा। अब आपको इसको मतलब चार्ट पे ले चल के समझा दे रहे हैं कैसे वर्क करता है, कैसे एंट्री क्या एग्जिट रहना चाहिए और कहाँ पे ये बनता है, सब बता दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये बियरिश क्या है, बियरिश ट्रेंड है आपको दिख रहा है, एक क्या है ये बियरिश ट्रेंड आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर। और जो इन्वर्टेड हैमर बना है ना ये बना है सपोर्ट पे, एक बियरिश ट्रेंड के बाद सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर बने,
ठीक है। तो ये क्या बोल मतलब यहाँ पे आप एक ट्रेड के लिए जा सकते हैं जब आपको ऐसा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे। तो अब ट्रेड आपको कब करना है? ट्रेड आपको तब करना है जब आपको दिखे कि ये जो इन्वर्टेड हैमर है ना, इसका ये हाई है ना, जैसे इसका हाई टूटे, यहाँ पे हाई टूटे और ये कैंडल भी कंफर्मेशन दे, मतलब क्लोजिंग दे दे इसका हाई तोड़ के, तो आपको इस कैंडल के हाई पे एंट्री कर लेना है। और स्टॉप लॉस आपका ये जो इसका लो है उसका स्टॉप लॉस आपको रखना है और इस कैंडल के हाई पे एंट्री कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो टारगेट होगा सेम वही जो नेक्स्ट मतलब रेजिस्टेंस आपका होगा वो, या तो जो ऊपर कैंडल बना रहेगा ग्रीन, मतलब जहाँ तक जाएगा और ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद एक अपोजिट रेड कैंडल बना रही है ना, तो उसके प्रीवियस कैंडल का जब तक लो ना तोड़े तब तक आपको नहीं निकलना है, ठीक है। ये आपका टारगेट हो जाएगा इस तरीके से। तो मान लीजिए कि मार्केट में आपने यहाँ पे एंट्री किया और एक कैंडल बाद मान लीजिए कि यहाँ तक आपका टारगेट हिट हुआ। अब निकलना तब तक नहीं है, ये तो चल रहा है तो चलने दीजिए, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया और ऐसे क्लोजिंग दे दिया नीचे करके। इसका लो तो ये था, बट ये लो तोड़ के रेड कैंडल यहाँ पे क्या हो गया, नीचे निकल गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्या हो सकता है, बेयरिश मतलब ट्रेंड आ सकता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा टारगेट कैसे डिसाइड करना है। अब ये तो हो गया क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनता है तब कैसे वर्क करता है, ये हो गया। अब एक होता है जो ट्रेंड पे बनता है, मतलब ट्रेंड को फॉलो करते हुए इन्वर्टेड हैमर वर्क करता है, और वो भी सेम जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है ना तब वर्क करता है। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग में कैसे वर्क करेगा तो उसको भी देख लीजिए। तो मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के लिए एक बार नीचे की तरफ गिरा, ठीक है। अब जब एक बियरिश ट्रेंड यहाँ पे आएगा, जब गिरेगा तो अब यहाँ पे आपका बनेगा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब यहाँ से आप ये 50% का एरिया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसे ही होता है, और ये 50% का एरिया है। यहाँ पे जब बनेगा ना तो यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल आने का मतलब क्या हो सकता है, संभावना हो सकता है कि यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल आ सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर कहीं पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, अगर मार्केट चल रहा है और यहाँ पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे इसका जब तक हाई ना टूटे तब तक एंट्री ना करे, और इसका टारगेट सबसे पहला ये रखे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और जब इसका जब हाई तोड़े ये ऊपर, तब ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से, नहीं तो जो मैंने बताया कि कैंडल का लो जब तक ना अपोजिट कैंडल तोड़े तब तक आपको नहीं निकलना है। तो मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल बनते ऊपर की तरफ जा रहा है और रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल का लो टूट जा रहा है, तो वहाँ पे आप निकल सकते हैं टारगेट लेके, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, और पहला आपका रेजिस्टेंस के थ्रू आप जा सकते हैं टारगेट, और एंट्री तो आपको पता है कैसे करना है। ये ऐसे जब मार्केट हो तो इस तरीके से आप जा सकते हैं एक बुलिश ट्रेंड में, जैसे ये बुलिश ट्रेंड में वर्क करता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होगा ऊपर, फिर से आगे भी ऐसे ही दोहराएगा, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो आगे होगा ना ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। बट आपको देखना ये लॉन्ग अनवाइंडिंग जो हुआ है ना, यहाँ पे आपको देखना है कि हाँ इन्वर्टेड हैमर बन रहा है कि नहीं, तो आपको ट्रेड कर सकते हैं। और ये एक देख सकते हैं, ये एक बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बुलिश ट्रेंड। तो इस तरीके से भी वर्क करता है और यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक होता है जो बियरिश ट्रेंड के बाद क्या होता है, बनता है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टेड हैमर कैसे वर्क करता है और कैसे ट्रेड किया जाता है उस पर और क्या होता है। बहुत लोग इन्वर्टेड हैमर को सिर्फ देखते हैं तो उनको लगता है कि ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट इन्वर्टेड हैमर एक्चुअल में अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो वो बुलिश रिवर्सल के लिए होता है, अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो वो बियरिश शूटिंग स्टार कहलाता है। और हैमर अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल होता है, अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो बेरिश रिवर्सल होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे इन्हीं दोनों के बारे में, जो हैंगिंग मैन होता है और शूटिंग स्टार होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो सारी समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।